तो चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां एक छोटे से एटम के अंदर एक बहुत बहुत बड़ी कहानी छिपी है। हम देखने जा रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी की पूरी कहानी, बिल्कुल शुरू से। तो सोचिए कि एक बहुत बहुत ही छोटा सा शहर था। इतना छोटा कि हम उसे देख भी नहीं सकते। चलो उस शहर को एक नाम देते हैं, एटम नगर। अब इस अनोखे शहर की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि आखिर यहां रहता कौन कौन है। इस एटम नगर के बिल्कुल सेंटर में एक बड़ा ही मजबूत सा किला था। पता है उसका नाम क्या था? न्यूक्लियस। और इस शहर का सारा पावर, सारा जोर बस यहीं से आता था। अब किले में एक राजा तो होगा ही, है ना? तो यहाँ के राजा थे प्रोटॉन। हमेशा पॉजिटिव रहते थे, इसीलिए उनके पास था एक पॉजिटिव चार्ज। राजा अकेले नहीं थे, उनके साथ थे उनके बड़े, शांत और समझदार दोस्त न्यूट्रॉन। उनका सिंपल फंडा था, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बिल्कुल न्यूट्रल। और किले के चारों तरफ, अरे वहां तो फुल ऑन शोर शराबा था। छोटे छोटे नटखट बच्चे थे, इलेक्ट्रॉन्स। इतनी ज्यादा एनर्जी कि वो बस तेजी से घूमते रहते थे, और उनकी शरारत हमेशा नेगेटिव। एटम नगर में सब कुछ ठीक ठाक शांति से चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। अचानक उस मजबूत किले में एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। न्यूक्लियस बीच से दो हिस्सों में टूट गया। पूरे शहर में एकदम से अफरा तफरी मच गई। पता है, साइंस की भाषा में इसी घटना को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। मतलब जब एक भारी न्यूक्लियस टूटकर दो छोटे हिस्सों में बंट जाता है और इससे निकलता है एनर्जी का एक समुंदर। और जब इतनी सारी एनर्जी एक साथ निकलती है तो वो तबाही लाती है। जी हां, एटम बॉम्ब का प्रिंसिपल बस यही है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हर चीज के दो पहलू होते हैं। अभी हमने टूटने की ताकत देखी, अब देखते हैं जुड़ने का जादू। तो फिर हुआ एक और चमत्कार। एक ऐसा जादू जिसमें कुछ टूट नहीं रहा था, बल्कि जुड़कर कुछ नया और बड़ा बन रहा था। इस बार क्या हुआ कि दो छोटे छोटे किले यानी दो हल्के न्यूक्लियाई पास आए और वो जुड़ गए, एक हो गए। और उनके इस मिलन से जो एनर्जी निकली वो फिशन से भी कहीं कहीं ज्यादा थी। इसी जादुई प्रोसेस का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी जब दो हल्की चीजें मिलकर एक भारी चीज बनाती हैं तो उससे बेइंतहा एनर्जी पैदा होती है। और इस जबरदस्त ताकत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखना है, वो तो रोज हमारे सामने होता है। हमारा अपना सूरज, उसकी सारी रोशनी, सारी गर्मी, सब इसी न्यूक्लियर फ्यूजन की देन है। तो सोचिए, उस छोटे से एटम में कितनी ताकत है। एक ताकत जो तोड़ती है और एक जो जोड़ती है। पर यह शक्ति आखिर है क्या, अच्छी या बुरी? यही तो है इस छोटे से एटम की बड़ी कहानी। इसकी ताकत से एक पूरा शहर रोशनी से जगमगा सकता है, और इसी ताकत से वही शहर पल भर में राख हो सकता है। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें क्या समझना चाहिए? इसका असली मतलब क्या निकलता है? देखिए, असल में ताकत तो बस ताकत होती है, ना अच्छी ना बुरी। फैसला तो इस बात से होता है कि उस ताकत को इस्तेमाल करने वाली सोच कैसी है, बड़ी है या छोटी। इसलिए हमेशा याद रखें, एनर्जी छोटी नहीं होती, सोच बड़ी होनी चाहिए।